होता क्या है कि हम जिसको टाइम दें और जिसकी कदर करें, जिसके बारे में बार बार सोचें और फिर वो जो हमको इग्नोर करता है तो हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा अंदर ही अंदर गिलानी सी होती है कि क्या पागल समझ रखा है, मैं इसको इतना टाइम देता हूँ और ये मुझे इग्नोर कर रहा है। फर्क तब पड़ता है जब आप किसी और के पास चले जाते हो, उनको लगता है अरे मैंने इसकी कदर नहीं की, इसको टाइम नहीं दिया, इसने तो मुझे बहुत फोन किए। एक लड़की थी, वह लड़के को डेली फोन करती पर वो उसको इग्नोर करता, मैसेज करती 100 मैसेज करती पर वो इग्नोर करता। एक दिन वह उससे मिली और उसने कहा भी क्या बात है, तो उसने बोला मुझे अपना करियर बनाना है, इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा ठीक है तुम बनाओ अपना करियर। और एक दिन उस लड़की ने उसको फोन करना बंद कर दिया। 2 दिन के बाद लड़के ने फोन किया तो उसको देखा उसका फोन कॉल वेटिंग आ रहा था। 1 घंटे के बाद फिर किया तो कॉल वेटिंग, 2 घंटे के बाद किया तो कॉल वेटिंग, फिर दोबारा फोन किया तो उसने उठाया और पूछा भी क्या इतनी देर किससे बात कर रहे हो? जी मेरे को नया दोस्त मिल गया है। अब तो उसने को बहुत बुरा लगा, बहुत पीड़ा होने लगी अंदर। बोला मेरे से कहीं पर भी मेरे से आकर मिलो। बोला नहीं मुझे नहीं मिलना है। बोला अब तुम बनाओ अपना करियर। और फिर वो उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसको बुलाया, बोला बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूं नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। वो बाहर आई, बोला ये क्या नाटक है? बोला तुमने बोला कि मुझे अपना करियर बनाना है, बनाओ करियर। अगर आप किसी को इग्नोर करोगे, किसी के साथ मजाक बनाओगे किसी का, तो ऐसा ही समय चल रहा है आजकल। कोई इंतजार नहीं करेगा आपका, कोई लैला मजनू वाला प्यार नहीं बचा है आजकल अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो वो कोई और साथी ढूंढ लेगा। क्यों? आजकल ऐसा ही होता है। इसलिए आप किसी को इग्नोर मत करो। काश में नहीं रह जाओ कि काश मैं ऐसा नहीं करता, मैंने इसको इग्नोर किया, उसका परिणाम हुआ। उसने खूब समझाया उसको, लड़की को, बोला नहीं होगा ऐसा आगे से। बोला नहीं, अब आप अपना करियर बनाओ और पैसे कमाओ। सब जरूरी है, करियर भी जरूरी है, बिना करियर के कोई नहीं आता है हमारे पास। पैसे भी जरूरी है, पर जो इंसान अपना टाइम निकालकर आपको टाइम दे रहा है तो उसकी थोड़ी तो कदर करो। अगर आप उसकी कदर ही नहीं करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं और चला ही जाएगा। इसलिए और फिर ऐसा ना हो जाए कि हम काश कहते ही रह जाए कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। हमारी जिंदगी काश पर ही अटक जाती। तो जो आपको टाइम दे रहा है उसकी आप कदर करो। यह जो घटना मैंने आपको बताई ये सच्ची घटना है। कुछ दिनों के बाद वह लड़का मेरे पास आया और उसने मुझे सारी बात बताई। तो मैंने कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम करियर और पैसे के चक्कर में जो रिश्ता था तुमने खराब कर दिया। तुमको उसको टाइम देना चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सारा दिन दो, पर कम से कम आधा 1 घंटा तुमको देना चाहिए। और उसने मुझे मैसेज दिखाए, भाई देखो कितने मैसेज मुझे करती थी और आज मेरी तरफ देखती भी नहीं है। मैंने बोला आपकी गलती है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला अब मैं क्या करूं? उसने मेरे से पूछा। मैंने जिंदगी छोटी नहीं है, तुम अपना करियर बनाओ, आपको लड़कियों की कमी नहीं है, आपको दूसरी मिल जाएगी। बोला नहीं मुझे तो वही चाहिए। माना वही चाहिए तो जब थी तो तब आपको उसकी कदर नहीं थी। ऐसा ही होता है, जब वस्तु हाथ में होती है, चीज हाथ में होती है, तब कदर होती नहीं है। जब निकल जाती है, मरने के बाद तो दुश्मन की भी लोग बड़ाई करते हैं कि बहुत अच्छा था। जब तक जिंदा होता है तब सब बोलते हैं खराब था, 1 नंबर का बदमाश था। जब मर जाता है तो सब बड़ाई करते हैं। ऐसे ही हाथ में से जब चीज निकल जाती है तब हमको उसकी कदर होती है। बोला नहीं मुझे तो अब वही चाहिए। माना वही तो अब कहां से मिलेगी? उसको अब दूसरा साथी मिल गया, अब तेरे को भी दूसरा साथी मिल जाएगा। बोला मुझे नहीं चाहिए दूसरा साथी। मैंने फिर क्या करोगे? ऐसे मजनू की तरह बैठे रहोगे? बोला नहीं मजनू की तरह बैठा नहीं रहूंगा, कुछ तो करूंगा। मैंने कुछ क्या करेगा? उसको जाके मारेगा? बोला नहीं ऐसा नहीं करूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि वह वापस मिल जाए। ऐसा नहीं होता। जब आपके पास थी वस्तु तो उसका कदर आपने किया नहीं, अब तुम उसको वापस पाना चाहते हो। एक बार जैसे समय एक बार निकल जाता है और हम कहें कि वापस आए, वो वापस नहीं आता है। ऐसे जो इंसान आपकी कदर कर रहा है, या फिर वो लड़का हो या लड़की हो
या माँ बाप हो, जो भी आपकी कदर करते हैं आप उनकी कदर करना सीखो। उनको हल्के में मत लो। हल्के में लेते हैं और फिर वो जब छोड़ के जाते हैं तो अंदर ही अंदर में गिलानी और पीड़ा होती है, और फिर सॉरी बोलते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, और ऐसा फिर कुछ नहीं होता है। जब तक सॉरी माफी करो, काश करो, तब तक तो गाड़ी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है, और फिर हम रोने धोने के सिवा हमको कुछ नहीं मिलता है। जीवन संभल जाता है, ऐसा नहीं है, पर उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं करो। जो आपको समय दे आप भी उसको उतना नहीं, अगर आप बिजी हो तो आप उतना नहीं तो इतना तो समय दो कि वो आपको छोड़कर किसी और को तलाश ना करे, वह सिर्फ आपका ही बनकर रहे। बस उसको ये दिलासा दो कि मैं तुम्हारा ही हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा।